नमस्ते, मैं सरस्वती, हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 9th के बच्चे, उनके एक चैप्टर है रीढ़ की हड्डी एकांकी, जिसे जो है एकांकी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस एकांकी के अंदर बताया गया है कि लड़के वालों का लड़का चाहे कुछ ना आए उसको, लेकिन लड़की उनको सर्वगुण संपन्न चाहिए। उसमें सारी क्वालिटी होनी चाहिए, वो पढ़ी लिखी भी हो, सामने भी ना बोले और एक जानवर की तरह उनके यहाँ काम करती रहे। इसी को प्रस्तुत कर रहे हैं 9th C के बच्चे एकांकी के रूप में। बोलो। अबे धीरे धीरे चल। हाँ, अब तक को उस तरफ मोड़ दे। हाँ, बस बस बिछा दूं। और क्या करेगा, जब परमात्मा के यहाँ कल पलटी थी तो क्या थोड़ा देर से बोला था बिछा दूं साहब। और ये हंस क्यों रहा है, और ये पसीना किस लिए बहाया है? हमने भी हमारी जवानी में कसरतें की थी, कलसों से नहाते थे लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज है? और सुन, जा बहू जी से दरी मांग ला, और धोबी के यहाँ से जो चादर आई थी वो भी जल्दी जा। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ धोती, अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। मगर तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई थी वो ले आ। न जाने तेरे लिए दूसरा दिमाग में लाऊं कहाँ से, उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में रखी है, वहीं से एक चादर उठा ला। यही तो पड़ी है। आराम से, अब क्या होगा? और वो तुम्हारी लाडली बेटी मुंह फुलाई पड़ी है, वो मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? वैसे ही बड़ी मुश्किल से ये लोग हमारे हाथ आए, अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये लोग भी चले जाएंगे। तो मैं मुझे दोष मत देना। तो मैं क्या करूँ? तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सर पे चढ़ा रखा है। मैंने तो बोला था मैट्रिक पास करा दो, पर नहीं, तुम्हें तो पढ़ाना है और पढ़ाओ इसे। ग्रामोफोन बाजा ही होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है, एक तो इंसान का बनाया हुआ, जब चाहे चला लो और रोक लो। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, एक बार रिकॉर्ड चल गया तो रुकने का नाम ही नहीं। हटो भी, तुम्हें तो बस हर वक्त मस्ती सोचती है, यूं नहीं कि उसे जाके समझा लो। लेकिन हुआ क्या है? तुमने ही तो बोला था उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना, पर वो तो है कि पाउडर भी नहीं लगा रही। मैंने तो रखा था उसके सामने, पता नहीं कौन सा जन्म की दुश्मनी है उसके उससे। न जाने कैसा दिमाग है इस लड़की का, वरना आजकल की लड़कियों की वजह से ही तो मेकअप का कारोबार चलता है। तुम्ही ने उसे बिगाड़ रखा है। मैंने तो कहा था एंट्रेंस पास करा दो, लड़की अपने हाथ तो रहती, ऐसे बिगड़ती तो नहीं। चुप चुप, तुम जबान पे काबू नहीं है। कितनी बार कहा है कि जिक्र और ढंग से होगा, पर तुम तो अभी से सब उगल रही हो। न जाने लड़के वाले आएंगे जब तक तो तुम सब कुछ बोल दोगी। अच्छा बाबा, मैं नहीं बोलूंगी, मुझे तो बस मेरा काम बता देना। तो उसको जैसे तैसे करके तैयार करके ले आओ। वैसे ही कौन सी बुरी है, मेकअप वगैरह की जरूरत नहीं है। बाकी नाश्ता पानी तो सब तैयार है ना? हाँ नाश्ता तैयार है, मिठाई भी तैयार है, बस मक्खन आना बाकी है। क्या मक्खन नहीं आया? जानती हो ना मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है। अब रतन मुझे यहाँ काम करवाएगा या मक्खन लेके आएगा? यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है, 2 जने ही तो है। बाजू वाले कमरे में नाश्ता पड़ा है, वहां से उठा लेना। एक आध चीज खुद उठ के ले लेना। हाँ 2 जने हैं, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका बेटा खुद। वैसे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इनके दकियानुसी से ख्यालों पर। ऐसे हैं कि खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते, पर बहू चाहिए ऐसे ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बताया तो था, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा है। ऐसे लड़कों को और इनके बापों को तो मैं ऐसी कोरी कोरी सुनाता, लेकिन मतलब अपना इसलिए चुप हूं। बाबूजी कोई आ रहे हैं। अरे प्रेमा, लगते हैं वो लोग आ चुके हैं। अब तुम जाओ, उसको तैयार रखना। और हाँ, उमा से कह देना जरा करीने से आए। और हाँ, ये सब सामान तैयार रखना। ये कम्बख्त बाजा यहीं रख गया। तुम जाओ, मैं इसे रख देता हूँ। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, पधारिए। आइए यहाँ तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। और बताइए, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं साहब, तांगे वाला जानता था और फिर ये आना ही था, तो रास्ता मिलता कैसे नहीं। मैंने खामखा आपको तकलीफ दे दी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। जैसा आपका काम वैसा मेरे काम। आखिर लड़के की शादी जो करनी है, बल्कि आप यूँ बताइए कि आपने मेरे लिए खासी परेशानी कर दी। अरे अरे, आप तो मुझे कांटों पे घसीटने लगे। हाँ, हम तो आपके सेवक ही है। और बताइए शंकर बाबू, कितने साल रह गए हैं? कितने दिन की छुट्टियां है? जी कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, पर वीकेंड में आया हूँ। और कोर्स खत्म होने में कितना साल है अब? यही कि 2 साल। साल 2 साल? हाँ, मैं 1 साल की मर्जी रखता हूँ। क्या साहब, शंकर 1 साल पहले बीमार हो गया था, क्या बताया। ऐसी उम्र में इन्हें ऐसी बीमारियां सताती। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौरियां उड़ा जाते थे, और फिर खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख लगती। और हाँ, वह तो क्या जमाना था। चलो बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? ओ अच्छा, पहले नाश्ता पानी कर लीजिए। क्यों इतनी तकलीफ करते हो? इसमें तकलीफ कैसी? आप जरा माफ कीजिएगा, 1 मिनट आता हूँ।
आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं लग रही है, पता चले लड़की कैसी है। जी सही अरे है। बोला आधा कर क्यों ऐसे क्यों बैठे हो? जी कुछ नहीं। तो सीधे होकर बैठो, ब्याह तय करवाने आए हो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं, शंकर की बैकबोन नहीं है। आखिर आप माने नहीं? आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, जरा चीनी ज्यादा डालेगा, मुझे आजकल के पेशेंट पसंद नहीं है। और काफी चाय में पानी काफी होता है, और चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो फिर जायका क्या रहेगा? कहते तो आप सही है। हमने सुना है कि ज्यादा चीनी लेने वालों पे सरकार टैक्स लगाएगी। सरकार को सिर्फ एक चीज पे टैक्स लगाना चाहिए, और वह क्या है? खूबसूरती पर टैक्स, जो है ना देने वाले भी चू भी ना करेंगे। बस औरतों पर यह छोड़ दिया जाए कि अपने स्टैंडर्ड पर अपना टैक्स खुद तय करेगी, फिर देखो सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। कहते तो आप सही है। हमारे जमाने पे तो खूबसूरती का सवाल बहुत ही बेढंग था, और आज के जमाने में तो कभी नहीं साहब, कभी नहीं साहब। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? जी किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए? यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना नियारती है, चाहे पाउडर फाउंडेशन लगा के, चाहे वैसे ही। मैं आप मान जाएंगे, लेकिन घर की औरतें नहीं राजी होगी। क्या आपकी लड़की तो ठीक है? जी हाँ, वह तो अब आप देख ही लीजिएगा। देखना क्या, इतनी बातचीत हो गई है तो रस्म ही समझिए। जी हाँ, ये तो आपका मेरे पे भारी एहसान और है। जायचा तो मिल ही गया होगा। जी, जायचा का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दो, बस मिल जाएगा। लेकिन मेरे कानों में यह भनक पड़ी है, यह गलत है। क्या? कौन सी? पढ़ाई के बारे में। जी हाँ, मैं सच कहता हूँ, मुझे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैं मैम साहब तो रखती नहीं है, कौन उठाएगा इनके भारी नखरों को? ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों भाई शंकर? जी हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं है। जी हाँ, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्या बताए बाबू रामस्वरूप, लोग कहते हैं कि आप अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाते हो तो उनकी लड़कियां भी ग्रेजुएट चुनिए। क्या बताए इन्हें अकल के ठेकेदारों से? लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई क्या एक बात है? लड़कियां है ना अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स में बहस करने लगी तो हो गई इनकी गृहस्थी। मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। और जी, मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हाँ वो तो सही है, पहले मेरे कहने का मतलब यह है कि मर्दों के लिए ये होता है, ऊंची तालीम के लिए होता है। चाय और लीजिए। नहीं धन्यवाद, पी चुका हूँ चाय। और आप? नहीं नहीं साहब, नाश्ता ही तो करना था, कोई पेट तो भरना नहीं था। हम बस मैं छोट में खाता नहीं। जी, और जरा अंदर से सुनो, पान लेके आना। सिगरेट मंगवाओ? नहीं साहब। पान लेने के बाद बोलना चश्मा। ये लीजिए। यही है हमारी बेटी उमा। बैठो बेटी। चश्मा? चश्मा? वो चश्मा, हाँ वो उसकी आंखें दर्द होने आ गई थी पिछले हफ्ते, इसलिए लगाना पड़ा, डॉक्टर ने क्या कहा था। पढ़ाई वढ़ाई लिखाई के वजह से तो नहीं है कुछ? नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको अर्ज किया ना। चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। कुछ गाना बजाना सीखा है? हाँ हाँ, बेटी उमा एक आध गीत सुनाना अपने सितार वितार के साथ। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। क्या हुआ बेटी, रुक क्यों गई? और गाओ। नहीं नहीं, काफी है, लड़की आपका अच्छा गाती है। ठहरो बेटी। थोड़ा और बैठ जाओ बेटा। क्या तुम पेंटिंग वेंटिंग भी करती हो? अरे हाँ, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वो जो पेंटिंग टंगी है दीवार पे कुत्ते वाली, यह इसने ही खींची है, और उस दीवार पर भी हूँ। और सिलाई वगैरह भी करती हो? जनाब आपको क्या बताऊं, सिलाई तो पूरे घर की इसी के जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीज से भी। ठीक है, कुछ इनाम इनाम भी जीते हैं तुमने? बोलो बेटी जवाब दो। जरा अरे शर्माती बहुत है। इनाम तो जनाब क्या बताऊं, इसने इतने। जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। बेटी देखो क्या बोले, बोलो। क्या जवाब दूं बापूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है, जब कुर्सी मेज से कोई नहीं पूछता, बस खरीदार को दिखला देता है। पसंद आए तो अच्छा, नहीं तो वरना दूसरी देखेंगे। उमा क्या कह रही हो? अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछे कि लड़कियों के दिल नहीं होता क्या? लड़कियों के चोट नहीं लगती क्या? हम भेड़ बकरियां हैं जिन्हें किसी देखभाल कर अपने साथ ले जाता है। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने को मेरे को यहाँ बुलवाया था? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। क्या बोलना? दादी से पूछिए, पिछली फरवरी गर्ल्स हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे? बाबूजी चलिए। क्या तुम लड़कियों के हॉस्टल में पढ़ी हो, कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, ना आपके पुत्र के जैसे ताक जाकर कायरता दिखाई। बहुत हुआ बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दंगा किया है। आपकी बेटी BA MA तक पढ़ी और आपने मुझे झूठ बोलकर बोला कि मैट्रिक तक पढ़ी। हद है, झूठ की भी कोई कीमत है। मेरी छड़ी कहाँ है? जी हाँ, जाइए जरूर चले जाइए, पर घर जाकर ये जरूर पता लगाइए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, मतलब बैकबोन। सुनिए, उमा रो रही है। बाबूजी मक्खन।
इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लड़की का पढ़ा लिखा होना कोई पाप नहीं है। धन्यवाद।